नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हों और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा कॉमर्स मेरी जान के नाम से, टेलीग्राम के ऊपर जब आप जाओगे तो टेलीग्राम के ऊपर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान दिख जाएगा, वहां पर उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमारे जो वीडियो कोर्सेज हैं, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का हो, चाहे वो इंटरनेट कॉमर्स स्टूडेंट का हो, उसके अंदर हम टॉपिक वाइज टेस्ट ले रहे हैं अभी इनकम टैक्स के। और जो इनकम टैक्स का जो फर्स्ट टॉपिक वाइज टेस्ट लिया था, जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, रेजिडेंटल स्टेटस, एग्जेम्प्टेड इनकम, सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम, ये 5 टॉपिक शामिल किए गए थे। टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चंस हमने उस टेस्ट के अंदर इंक्लूड किए थे, जिसमें से 16 क्वेश्चन को स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया है, उनको इन क्वेश्चंस के अंदर डाउट है। तो हम इन्हीं 16 में से कुछ क्वेश्चन तो अननेसेसरी डाउट वाले थे जो कि बिल्कुल ईजी से थे, लेकिन इन्हीं 16 के अंदर जो डाउट वाले क्वेश्चन थे उनका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जिसके अंदर डाउट नहीं होगा। यहाँ पर आपको कौन से क्वेश्चन मिलेंगे जिनके अंदर स्टूडेंट्स को डाउट होगा। सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सर जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर होता है वो होता है प्रोग्रेसिव, और इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर होता है वो होता है रिग्रेसिव। अब ये प्रोग्रेसिव नेचर और रिग्रेसिव नेचर क्या होता है, इसको थोड़े से इस कंसेप्ट को आप समझना। मैं अगर कहता हूं प्रोग्रेसिव नेचर और मैं कहता हूं रिग्रेसिव नेचर, प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब होता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो मेरा टैक्स बढ़ेगा। समझना अच्छे से, यानी कि सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यदि मेरी इनकम कम है, मैं क्या बोल रहा हूँ इस लाइन को ध्यान से सुन लेना, यदि मेरी इनकम कम है तो मेरे ऊपर टैक्स भी कम लग रहा है, यानी कि मेरी इनकम का बहुत ही कम पार्ट टैक्स में जा रहा है, इनकम का बहुत ही कम पार्ट टैक्स में जा रहा है, जबकि यहाँ पर मेरी इनकम का बहुत ही ज़्यादा पार्ट टैक्स के अंदर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया के अंदर इसी तरह से होते हैं कि अगर सपोज करो कि कोई पर्सन, मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपये कमाता है तो उसके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। और अगर कोई पर्सन 100 रुपये 1000 रुपये कमाता है तो उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 100 रुपये कमाता है तो 10% का टैक्स उसके ऊपर लग रहा है, यानी कि 10 रुपये का टैक्स लग रहा है, यानी कि वो अपनी इनकम का 10% सरकार को दे रहा है। 1000 रुपये के ऊपर 20% का टैक्स लग रहा है, यानी कि वो अपनी इनकम का 20% क्या कर रहा है, सरकार को दे रहा है। यानी कि प्रोग्रेसिव का मतलब तो होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स बढ़ता रहता है। आपकी अगर इनकम कम है तो टैक्स का बहुत ही कम पार्ट सरकार को जाता है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो टैक्स का बहुत ज़्यादा पार्ट आपकी इनकम का सरकार को जाता है, बहुत ही, है ना। जैसे कि इंडिया के अंदर होते हैं ना 10%, 20%, 30%, है ना। बात करते हैं रिग्रेसिव। अब यहाँ पर डाउट, ये प्रोग्रेसिव वाला तो मैंने पहले भी बता रखा था क्लासों के अंदर। रिग्रेसिव के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी इनकम भी है 100 रुपये और एक मेरे साथ में एक बहुत ही सेठ जी रहते हैं, उनकी इनकम है 1000 रुपये। हम दोनों मार्केट से एक चीज़ खरीदने गए, उसके ऊपर वो चीज़ थी फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये की, और सरकार कहती है कि इस 10 रुपये के अंदर 9 रुपये तो इसकी प्राइस है और 1 रुपये इसका GST का भी हम शामिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का पेट्रोल या कुछ भी सामान खरीदने गए थे, इमेजनरी एग्जाम्पल रखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार ने कहा कि 10 रुपये के अंदर 9 रुपये तो इसकी प्राइस है और 1 रुपये क्या है, GST है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ये पर्सन इसको खरीदने जाएगा तो यहाँ पर इसने GST कितना पे किया, 1 रुपया, और यहाँ पर इस पर्सन ने भी GST कितना रुपया पे किया, 1 रुपया। अब बताओ इसकी इनकम का कितना % GST दे रहा है वो सरकार को, 1%, जबकि इसकी इनकम का कितना % सरकार को दे रहा है, वो दे रहा है 0.1%। आई बात समझ में, ये दे रहा है 0.1%। 1000 रुपये की इनकम है, 1 रुपया GST दिया रहा है तो 0.1%, यानी कि यहाँ पर इसकी कम इनकम है ना, इसकी इनकम सोर्स कम है तो बहुत ज़्यादा पार्ट GST के मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर जाएगा। इनकम ज़्यादा है तो इनकम का बहुत ही कम पार्ट क्या जाएगा, GST या इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर जाएगा। उसी को बोलते हैं रिग्रेसिव नेचर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
डायरेक्ट टैक्स तो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। अब ये क्वेश्चन भी डाउट में डाल दिया था। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एनुअल टैक्स होता है जिसको आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट में कब पे कर सकते हो? जब एडवांस टैक्स का कंसेप्ट आपके ऊपर लागू हो जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी डाउट डाल दिया। अब देखो ये तो कोई डाउट वाले क्वेश्चन थे नहीं, अगर आप आराम से खुद से भी करते तो भी हो जाते, लेकिन फाइनेंस एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें 4 पार्ट है। पार्ट वन के अंदर करंट जो असेसमेंट ईयर होता है उसकी टैक्स रेट्स वगैरह बताई जाती है। पार्ट टू के अंदर टीडीएस की टैक्स रेट्स बताई जाती है। पार्ट 3 के अंदर जो डिडक्शन होती है उनके बारे में बताया जाता है। और पार्ट 4 के अंदर एग्रीकल्चर इनकम के कंपटीशन के बारे में रूल्स बताए जाते हैं। तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 और ये पार्ट 4 है। सीक्वेंस भी दे रखी है। तो पार्ट 1 के अंदर क्या बता रखा है? इनकम टैक्स की रेट्स वगैरह बता रखी है। कहाँ डाउट था? अब ये क्वेश्चन कह सकते हो कि सर जी अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर कैन बी ए पीरियड ऑफ, प्रीवियस ईयर कितने पीरियड का हो सकता है? अब देखो प्रीवियस ईयर हो सकता है 12 महीने या उससे कम का। याद रखना प्रीवियस ईयर 12 महीने या उससे कम का हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यार मैंने अपना जो बिजनेस है वही, सपोज करो कि मैंने अपना जो बिजनेस है वही अभी 1 जनवरी 2021 को ओपन किया, तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? 1 जनवरी 2021 से साल का एंड होता है 31 मार्च 2021 तक का मेरा प्रीवियस ईयर रहेगा। तो प्रीवियस ईयर हो सकता है कि 12 महीने का हो या उससे कम का भी हो सकता है। जबकि इसी के साथ एक रूल याद रख लेना, असेसमेंट ईयर केवल और केवल 12 महीने का होता है, ना तो कम ना ज़्यादा। डेफिनेशन में लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इनकम इज प्रीवियस ईयर असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। ये अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्स लग जाता है या असेस कर लिया जाता है, उसका निर्धारण प्रीवियस ईयर के अंदर ही कर लिया जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट को डाउट था ये पर्सन लिविंग इंडिया। देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे विद्यार्थियों, ये जो पर्सन लिविंग इंडिया है ना, ये पूरी लाइन नहीं है। पर्सन लिविंग जो इंडिया है वो क्या है? पूरा रूल क्या है? पूरा रूल तो एग्जाम के, अगर ये को पर्सन लिविंग इंडिया दे रखा है तो पूरा रूल क्या है? पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। अगर कोई भी पर्सन जो कि इंडिया छोड़कर जा रहा है परमानेंट बेसिस के ऊपर, तब हम मानेंगे कि यार वो परमानेंटली जा रहा है, वापस नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी इनकम कमी है प्रीवियस ईयर के अंदर टैक्स दो। आप और मैं दोनों ही 2 दिन के लिए घूमने चले गए चाइना, वापस आ जाएंगे 2 दिन के बाद में कोरोना लेके, तो जब जाएंगे तो टैक्स थोड़ी ना देना पड़ेगा, 2 दिन बाद में तो हम वापस आ रहे हैं। तो रूल क्या था? पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, ठीक है ना? क्योंकि यह जो प्रीवियस ईयर माना जाएगा, है ना, तो ये जो लाइन्स है ना वो वहां पर यूज आती है, इसलिए स्टूडेंट्स इसको आंसर दे देते हैं। लेकिन इसके अंदर आंसर क्या होना चाहिए था? सैलरीड एम्प्लॉय। सैलरीड जो एम्प्लॉय, अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल होते हो तो सैलरीड जो एम्प्लॉयज होती है ना उनके ऊपर जो टैक्स की कैलकुलेशन है ना पिछले साल ही कर ली जाती है। अब देखो मैंने क्या करा हूँ, अब आप टैक्स की कैलकुलेशन पिछले साल ही कर ली जाती है कि यार इनके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। कब की कर ली जाती है? प्रीवियस ईयर के अंदर ही कर ली जाती है। असेसमेंट तो कब कर लिया जाता है उनका? प्रीवियस ईयर के अंदर ही कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अगर भाई साहब टैक्स लगेगा तो वो टीडीएस काट लेंगे, टैक्स नहीं लगेगा तो टीडीएस नहीं काटेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है ना टैक्स कब लगेगा, ये पूछा गया असेसेबल कब होगी। तो सैलरीड एम्प्लॉयज की जो सैलरीड एम्प्लॉयज की जो इनकम होती है या जो सैलरी होती है वो प्रीवियस ईयर के अंदर ही असेसेबल हो जाती है। क्या असेसेबल का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा। अगर टैक्स लगेगा तो सैलरी से टीडीएस काटेंगे हम हर महीने, नहीं लगेगा तो टीडीएस नहीं काटेंगे। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो अनडिस्क्लोज जो इनकम होती है, अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन रहेंगे तो 78% या 60%, सर दोनों एक साथ ही आ गए तो फिर तो क्वेश्चन तारा बन जाएगा। तारा मतलब समझते हो ना, क्वेश्चन के ऊपर तारा लग जाता है तो सुपर स्टार, यानी कि क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर सही है ना। इस केस के अंदर सबको क्या मिलता है? ऑटोग्राफ मिलता है, सबको मार्क्स मिलते हैं। अब देखो अनडिस्क्लोज इनकम के ऊपर 60% तो क्या होता है? टैक्स लग जाता है। सरचार्ज कितना लगता है? 25%। 60 का 25% निकालो, 60 का 25% जब आप निकालोगे तो ये आएगा 75 के करीब, है ना। 60 का 25% के ऊपर 25% कैलकुलेट करो, हाँ यह है 75 के ऊपर।
है ना। अब शेष जो लगता है वो किसके ऊपर लगता है, दोनों के ऊपर ही। तो 75 का 4%, 75 के अंदर 4% ऐड करो, 75 मल्टीप्लाई बाई 4%, तो 3 आया। 75 का 4% आया 3, तो 75 में 3% और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 78। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अनडिस्क्लोज इनकम के ऊपर 78%। 78% कब आएगा, जब हम सरचार्ज प्लस एजुकेशन जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को भी शामिल कर रहे हैं। 60% ऑप्शन में कब आएगा, जब केवल और केवल हम रेट्स को कंसिडर कर रहे हैं, सरचार्ज और सेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑफ सीएमजी एजुकेटर्स, अब देखो ये एजुकेशन वाले हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर डाउट क्या डाला था स्टूडेंट ने, बताओ। देखो अजीब अजीब से डाउट, में तो डाउट देखकर ही एक बार खुद डाउट में पड़ जाता हूँ कि यार ये डाउट कैसे आ सकता है दिमाग के अंदर। पहली बात तो एक इंडियन कंपनी हमेशा ही इंडियन कंपनी होगी। मेरे को लगा कि पहला डाउट तो स्टूडेंट को ये आया होगा कि यार इंडियन कंपनी है जिसका प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो उसको फॉरेन कंपनी मानेंगे और 40% आ जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर स्टेटस देखा कि एक इंडियन कंपनी हमेशा ही इंडियन कंपनी होती है, चाहे उसका सीओपीएम पीओएम कहीं पर भी रहे। तो ठीक है, ये इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट क्या लगती है 30% और 25%। अब स्टूडेंट ने यहाँ पर डाउट डाल दिया। देखो मैं डाउट्स भी बता रहा हूँ कि क्या डाउट डाला। डाउट ये डाल दिया कि सर इसके अंदर हम प्रोडक्शन नहीं देखेंगे क्या, इसका वो प्रोडक्शन वाली लिमिट आई थी ना 400 करोड़ वाली, तो 25% लग जाएगा 2018-19 वाली, है ना। अब बताओ ये एजुकेटर्स हैं, कहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं क्या, नहीं करते ना, सर्विस प्रोवाइडर हैं हम तो यहाँ पर ये वाली तो एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगी। तो 30% की रेट है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए था। अब ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो बनाया गया है वो है ग्रोस टोटल इनकम मस्ट बी राउंडेड ऑफ। अब देखो रूल क्या है, 288A के अंदर रूल्स क्या है, राउंड ऑफ तो होगा लेकिन क्या होगा, टोटल इनकम राउंड ऑफ होती है। और ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम के अंदर डिफरेंस जानते हो ना। ग्रोस टोटल इनकम का मतलब होता है जो 5 हेड है इनकम टैक्स के अंदर उनकी टोटल कहलाती है ग्रोस टोटल इनकम। उसके अंदर से हम 80C से 80U की डिडक्शन दे देते हैं, तब आती है टोटल इनकम। और टोटल इनकम का राउंड ऑफ होता है, ग्रोस टोटल इनकम का राउंड ऑफ नहीं होता है। क्वेश्चन देखो मैंने यहीं पे तो ग्रोस वर्ड यूज कर लिया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा राउंड ऑफ। अब देखो ये अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यार, कि ये जो 2020-21 साल था, 2020-21 साल था, अब ये एक आने वाले साल के लिए भी होगा और एक पिछले वाले साल के लिए भी होगा। 2020-21 असेसमेंट ईयर है, 2020-21 असेसमेंट ईयर है 2019-20 के लिए। 2020-21 प्रीवियस ईयर है इसके आने वाले साल, यानी कि 2021-22 के लिए। तो यही तो पूछा गया था, असेसमेंट ईयर है फॉर 2019-20 और प्रीवियस ईयर है फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में कोई सा भी साल गिवन हो, उसके पहले वाले साल का तो वो असेसमेंट होता है, उसके बाद वाले साल का वो प्रीवियस ईयर होता है। कहीं पर भी कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए था। अब ये देखो अगेन लाइनों के साथ खेला है, शब्दों के साथ खेला है, कंसेप्ट आपको पता होगा। अब यहां पर आया था एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा, टी। अब टी आते ही वो 60-40 का दिमाग के अंदर आ जाता है और स्टूडेंट ये 60% बिजनेस इनकम हो जाएगी, आंसर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, नील, क्योंकि ये केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है, प्रोडक्शन नहीं करता है, ये उगाता नहीं है ट्री को। आई बात समझ में, तो केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसलिए देखो ये 60 डाउट कहते हैं 60% क्यों नहीं होगा, बताओ हमको, है ना। एग्रीकल्चर इनकम नील क्यों है, तो ये 60% क्यों नहीं होगा, समझ में आया ना, क्योंकि ये केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उगा तो नहीं रहा है। जब मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यार शामिल ही नहीं हूँ, तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम क्यों जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल सर जी, सही बात है आपकी। तो ये कुछ डाउट्स थे, आई होप डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे और साथ में आपको ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह भी देखने को मिला होगा जो कि अगर एग्जाम के अंदर आते तो हो सकता था कि यार आपको कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेज रहते।
इसकी पीडीएफ, साथ में जो पहले टेस्ट के 50 प्लस क्वेश्चन दिए थे उसकी पीडीएफ, दोनों की पीडीएफ टेलीग्राम पर चैनल पर दी गई है। जाओ यार डाउनलोड कर लो, मेंबर बन जाओ टेलीग्राम के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो हमारे पेड, तो प्ले स्टोर के ऊपर जाओ, कॉमर्स मेरी जान ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर हमारे स्टोर ऑप्शन के ऊपर जाकर प्ले स्टोर ऐप के अंदर, ऐप में जब आप जाओगे तो ऐप के अंदर एक ऑप्शन आएगा, बेच वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, स्टोर ऑप्शन पे जाना। स्टोर ऑप्शन के ऊपर आपको हमारे साथ बहुत सारे कोर्स दिख जाएंगे। जूनियर अकाउंटेंट का वीडियो कोर्स दिख जाएगा, इस वीडियो के अंदर टेस्ट भी शामिल है, जैसे कि ये वाला टेस्ट वहीं पे शामिल था। 20+1 मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट जो है उसका कोर्स दिख जाएगा, कॉलेज लेक्चरर का कोर्स दिख जाएगा। जाओ और चेकआउट कर लो, पसंद आए तो परचेज कर लो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।